मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास है 2s³ प्लस 6s स्क्वायर प्लस 21s प्लस 52। ओवर में है हमारे पास s इंटू s प्लस 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एस के। तो हमने इसे लेट कर लिया कि ये हमारे पास है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2s³ 6s² प्लस 21s प्लस 52। ओवर में हमारे पास है s इंटू एस प्लस 2 और इंटू एस के प्लस 4s प्लस 13। तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास देखें ये डिनोमिनेटर में s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस के प्लस 4s प्लस 13 है। तो इस पे हम पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हल करते हैं, सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है ये देखें। तो ये हमारे पास आएगा 2s³ प्लस 6s² प्लस 21s प्लस 52। तो ओवर में आएगा s इंटू एस प्लस 2 इंटू एस के प्लस 4s प्लस 13। तो ये हमारे पास इक्वल आएगा, ये देखें, a ओवर में s प्लस आगे b ओवर s प्लस 2 और आगे हमारे पास है प्लस cs प्लस d और ओवर में s के प्लस 4s प्लस 13। तो ये हमारे पास फॉर्म बन गई। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये है s इंटू एस प्लस 2 s इंटू एस के प्लस 4s प्लस 13 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s³ प्लस 6s² प्लस 21s प्लस 52 इज इक्वल टू, ये इक्वल आ गया हमारे पास इसके साथ a के साथ आएगा s प्लस 2 और इंटू एस के प्लस 4s प्लस 13 और आगे हमारे पास है प्लस b के साथ आएगा s और ये वाला हमारे पास जो है s इंटू एस के प्लस 4s है और प्लस 13 आएगा। तो आगे हमारे पास है प्लस cs, ऊपर फॉर्म है cs प्लस d और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा s इंटू एस प्लस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ गई। तो आगे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये वाला s है तो पुट करने के ये हमारे पास s 0 के इक्वल है। तो ये हमने लेट कर लिया कि ये पुट कर लिया कि ये हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अब हम पुट करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो जहाँ पे s आया था वहाँ पे हमने 0 पुट करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी पुट करेंगे, ये भी 0 ये भी 0, तो ये हमारे पास 52 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू इस तरफ हमारे पास आएगा, यहाँ पे a और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये भी 0 और ये भी 0, ये 13 बच जाएगा। और आगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सारा 0, यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे तो ये भी सारा 0 बन जाएगा। तो b भी हमारे पास 0 आ गया और c भी 0 आ गया। आगे ये हमारे पास आ गया 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26a 52। तो 26 को 22 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास इस तरफ 2 बन जाएगा और ये आएगा a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास s प्लस 2 है तो अब इसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल है 0 के। तो ये मैंने 0 को पुट कर लिया। तो ये जब s इक्वल आएगा हमारे पास -2 तो ये 2 जब इस तरफ आएगा तो ये -2 का बन जाएगा। तो पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 इन 1। तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 का क्यूब है। तो हमारे पास आएगा -2 का क्यूब हमारे पास -8 होता है। तो -8 लगा दिया, यहाँ पे प्लस आगे प्लस 6 है तो s स्क्वायर है। तो -2 का जब स्केयर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, माइनस ये स्केयर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो आगे हमारे पास है प्लस 21। तो s की जगह पे -2 पुट करेंगे तो ये -2 आ गया और आगे प्लस 52। तो आगे देखें यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 ये 0 हो गया। तो ये सारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 प्लस आगे b इंटू एस की जगह पे -2 पुट करेंगे और आगे इसका स्केयर लेंगे -2 का तो 4 प्लस, तो आगे ये 4 -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2 प्लस 13।
तो आगे हमारे पास है प्लस सी। तो सी यहाँ पे देखें ज़ीरो -2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और ये सारा का सारा ज़ीरो बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा -16 और ये +24 और माइनस प्लस माइनस 42 और आगे +52 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आएगा -2 भी और ये हमारे पास बनेगा -8 और ये +13। तो ये हमारे पास आ जाएंगे। तो ये 14 में जब ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 तो 70 प्लस के और ये -8 तो 9 प्लस का आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 भी। तो इस तरफ हमारे पास जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 18 आएगा। तो ये 18 से कैंसिल होगा, तो ये माइनस जब इस तरफ आएगी मल्टीप्लाई हो इस तरफ जब डिवाइड में आना था ये 18 ने, तो माइनस भी साथ आनी थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा b = -1 के इक्वल। तो अब हमने क्या करना है कि आगे हमारे पास है SK + 4S + 13। तो अब हमने ऊपर जो हमारे पास SK + 4S + 13 है, तो अब हम इससे कंपेयर करेंगे। तो पहले इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ये हमारे पास फिर कंपेयर करेंगे तो 2S³ बन जाएगा और +6S² + 21S + 52 तो इज इक्वल टू हमारे पास है A। तो ये आ गया। तो S को जब S² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो S³, तो S को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4S², तो S को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13S। तो आगे हमारे पास है ये हमारे पास यहाँ पे A बन जाएगा, तो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी A आ जाएगा। तो आगे हमारे पास है S2S को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2S² बन जाएगा और 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8S + 26 बनेगा जब 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे हमारे पास है B, तो ये हमारे पास आ जाएगा +B4। S को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो S³ बनेगा और आगे हमारे पास है +4। S को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4S के साथ तो 4S² आ जाएगा। तो इसी तरह S को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +13S। तो इसी तरह आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस, तो ये हमारे पास आएगा CS³ और आगे +2CS। तो D के साथ S² बनेगा। तो D को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +DS² बन जाएगा और आगे हमारे पास है +2D बन जाएगा। तो अब हमने कंपेयर करना है। तो डिग्री हमारे पास है सबसे बड़ी हमारे पास 3 है। तो कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे, डिग्री 3 से स्टार्ट करना। तो हमारे पास है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले कंपेयर करेंगे किसके कोफिशिएंट को, x³ के। तो x³ का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो हमारे पास इस तरफ 2 है और इस तरफ हमारे पास A के साथ भी आएगा और आगे हमारे पास B के साथ भी आएगा और C के साथ भी है। तो ये हमारे यहाँ पे A की वैल्यू B की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आ गया और इज इक्वल टू यहाँ पे A की वैल्यू हमारे पास 2 आई है तो ये 2 बन गया और B की वैल्यू -1 और आगे +C। तो ये हमारे पास जब कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 ये 2, तो 1 जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा तो ये 1 प्लस का आ जाएगा। तो C = 1 के इक्वल आ गया। तो आगे हमने क्या करना है कि आगे S² के जो कोफिशिएंट है उनके S² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो S² हमारे पास इस तरफ देखें S6 है तो इज इक्वल टू इस तरफ हमारे पास क्या है 4A और आगे हमारे पास यहाँ पे भी 2A है। तो A को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2A² आएगा। तो S² का कोफिशिएंट हमारे पास 2A आ गया और इसी तरह यहाँ पे A है। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, और आगे हमारे पास इसके साथ भी 4B है तो ये 4B आ जाएगा और यहाँ पे C भी है हमारे पास है +2C। तो आगे D के साथ भी होगा तो D +D आ गया। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 4A + 2A तो ये 6A बन जाएगा और A की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 वैल्यू पुट कर दी। ये माइनस का बन जाएगा जब 2 की वैल्यू -1 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो -4 और ये +2 C की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये 2 आ जाएगा। तो C 6 बन गया और ये 12 आ गया माइनस और ये -4 + 2 तो 14 में से जब माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास क्या आएगा 10। तो 10 जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास -10 बन जाएगा +6 = C। तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई -4, C = -4 आ गया। तो अब हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे इसमें
ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, तो ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, ओवर में एस आ गया और प्लस आगे है बी की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आ जाएगा, तो 1 ओवर एस प्लस 2 आ जाएगा। तो आगे हमारे पास सी की वैल्यू 1 आई है, तो आगे हमारे पास सी एस आ जाएगा, सी की वैल्यू जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो अकेला एस रह गया, प्लस आगे डी की वैल्यू हमारे पास क्या है ये माइनस, ये हमारे पास सी की वैल्यू नहीं ये डी की वैल्यू आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डी आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा -4 ओवर में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। तो अब देखें पहले इसे सोल्व कर लें, इसकी फॉर्म बना लें, फिर हम आगे सोल्व करेंगे। तो इसका टेकिंग फिर हम इन्वर्स लैप्लास लेंगे, तो इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा s-4 ओवर में क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 है। तो इसकी फॉर्म बनाएंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखें यहाँ पे s-4 है और नीचे जब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो फार्मूला हमारे पास वो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एस स्क्वायर प्लस 4s। तो यहाँ पे हमारे पास 4 का जब हाफ लेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 है, तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, इसे मैंने 4 लिख दिया। आगे प्लस 4 आगे ये 13 है सॉरी, तो ये 13 आ गया, s-4 आ गया, ओवर में क्या आएगा ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया s प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस करेंगे तो हमारे पास +9 आएगा। तो ऊपर हमारे नीचे हमारे पास s+2 है, तो ऊपर भी हमारे पास s+2 आना चाहिए। तो इसमें s में हम 2 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये मैंने 2 ऐड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी s+2 का होल स्क्वायर +9 आ गया। तो अब इसमें पुट कर दें तो हमारे पास आएगा, देखें तो s+4 s+2, तो ये एक फॉर्म बन गई और ये 6 बनेगा, तो -6 ओवर में s+2 का होल स्क्वायर बन गया, प्लस 3 का 9 का स्क्वायर क्या आएगा 3 का स्क्वायर बन जाएगा। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब हमने इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास आएगा 2 ओवर s -1 ओवर s+2 बन गया, और आगे प्लस तो हमारे पास आएगा s+2 ओवर में s+2 का होल स्क्वायर और +3 का स्क्वायर बन गया। तो आगे हमारे पास है माइनस आ जाएगा, और 6 में क्या आएगा ओवर s+2 का होल स्क्वायर, और आगे हमारे पास है +3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि इसका इन्वर्स लैप्लास लेंगे, तो जब इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो इस तरफ तो हमारे पास f(t) आएगा, जब f(s) का लेंगे तो ये हमारे पास आएगा इन्वर्स लैप्लास, ये 2 स्टार्ट में आएगा और इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 ओवर s बन जाएगा, और आगे हमारे पास आएगा माइनस, तो ये इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर s+2, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये भी इसका भी लेंगे इसी तरह, इन्वर्स लैप्लास ऑफ s+2 ओवर में क्या आएगा s+2 का स्क्वायर और +3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी तरह -6 है, तो इसका भी लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा, तो -6 यहाँ पे लैप्लास कर लें तो ये 6 बनेगा। तो ये हमारे पास है s+2 ओवर में s+2 का होल स्क्वायर बनेगा और +3 का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है कि इस यहाँ पे देखें हमारे पास 2 है, तो 1 ओवर s किसका इन्वर्स लैप्लास होता है 1 का, तो ये हमारे पास 1 आ गया। आगे हमारे पास है माइनस, तो ये हमारे पास होता है e की पावर में 2 आ जाएगा, e की पावर 2t, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आना था। तो अब हमारे पास देखें प्लस, तो यहाँ पे देखें s की जगह पे s+2 रिप्लेस हो रहा है, तो e की पावर में क्या आएगा -2t और s ओवर s स्क्वायर +3 a का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, यानी कोस का फार्मूला बनेगा, तो कोस ऑफ 3t बन गया। और आगे हमारे पास आएगा -6, और तो यहाँ पे s की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है s+2, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है 6 है, अकेला 6 है, तो यहाँ पे 6 आना था, 2 नहीं आना था। तो ये हमारे पास 6 जब आएगा तो ये 6 बाहर निकाल लिया, तो a की जगह पे यहाँ पे a भी आना चाहिए, और तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, तो ये इसकी जगह पे मैंने 3 कर लिया, और यहाँ पे 6 को मैंने फैक्टर बनाकर 2 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 3 आ गया। तो अब हमारे पास जो है s की जगह पे s+2 रिप्लेस किया है, तो e की पावर में -2t आ जाएगा, और अब हमारे पास 3 ओवर s स्क्वायर +3 स्क्वायर है, तो ये हमारे पास साइन का फार्मूला बनेगा, तो साइन ऑफ 3t, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास देखें तो ये इस जो फार्मूले हमने पिछले अप्लाई किए पिछले क्वेश्चन में वही फार्मूले हम इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो देखें कैसे करेंगे। तो हमारे पास है tan इनवर्स a ओवर s। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फार्मूला था लप्लास ऑफ, ये इन्वर्स नहीं, तो लप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी। तो ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो इसका लप्लास लेंगे तो हमारे पास देखें ये एक टी भी है और हमारे पास फंक्शन भी है। तो ये हमारे पास ये आएगा -1 की पावर n डी एन ओवर डी एस एन। तो आगे हमारे पास यहाँ पे देखें अगर यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आएगा। अब हमारे पास n की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो n की जगह पे 1 निकाल लिया तो f ऑफ s आएगा यहाँ पे। तो अब हमने क्या करना है कि ये लप्लास को जब उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा। तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस इस तरफ यहाँ पे रह जाएगा। तो और ये माइनस जब लप्लास इस तरफ आएगा तो इसका इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा डी ओवर डी एस और एफ ऑफ एस। तो अब हमने इस फार्मूले को, तो ये इक्वल आया है हमारे पास टी एफ ऑफ टी इंटू टी। तो ये टी जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरफ हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ टी। तो इनवर्स लप्लास ऑफ डी ओवर डी एस एफ ऑफ एस। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है, एफ ऑफ एस। तो ये हमारे पास इसमें अप्लाई करेंगे ये फार्मूला तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ टी। यहाँ पे लिखेंगे ये फार्मूला तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ टी तो -1 ओवर टी। तो लप्लास इनवर्स ऑफ डी ओवर डी एस बन जाएगा और एफ ऑफ एस बनेगा। तो आगे क्या करना है कि एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये फंक्शन है एफ ऑफ एस। यहाँ पे देखें ये इक्वल है tan इनवर्स ए ओवर एस। तो यहाँ पे ये पुट कर देंगे इसकी वैल्यू तो 1 ओवर टी बन जाएगा। लप्लास इनवर्स ऑफ तो डी ओवर डी एस बन गया और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ए ओवर एस। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर इसका इन्वर्स लप्लास लेंगे। तो जब करेंगे डिफरेंशिएट तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे देखें जब हम फंक्शन का वो लेते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे देखें ये कैसे आएगा, डी ओवर डी एक्स है तो tan इनवर्स एक्स है। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह पे ए ओवर एस है तो ए ओवर एस का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर में एस स्क्वायर। दोनों का होल स्क्वायर बनना था, मैंने अलग कर दिया, एक स्क्वायर भी अलग कर दिया और एस स्क्वायर का भी अलग कर लिया। आगे हमारे पास है ए का, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस तो एस ऊपर जाएगा तो ये ए तो एस डी आ जाएगा। ये तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हम किसके डिफरेंशिएट करें, एस के। तो एस जब ऊपर जाएगा तो ये -1 आएगा पावर इसकी, ये -1 बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे -1 स्टार्ट में आ जाएगी तो एस का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास -2 बनेगा। तो ये नीचे जब आएगा तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका। तो ये हमारे पास लेंगे तो हमारे पास एस स्क्वायर बनेगा तो एस स्क्वायर ऊपर जाना है। तो ये हमारे पास एस स्क्वायर ऊपर आ गया और यहाँ पे एस स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा -a ओवर एस स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा एस के साथ। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई, 1 ओवर टी बन गया और इन्वर्स प्लस आ गया। तो आगे हमारे पास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए ओवर एस के प्लस ए स्क्वायर साइन ऑफ ए टी के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम साइन ऑफ ए टी पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 15। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एस। तो इसमें भी यही फार्मूला जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में अप्लाई किया वही फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एस माइनस 1 का स्क्वायर। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फार्मूला हमारे पास इक्वल था 1 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 ओवर टी के। तो आगे हमारे इन्वर्स लप्लास ऑफ आएगा डी ओवर डी एस। तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेचुरल लॉग एफ ऑफ एस लिख लें फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 ओवर टी आएगा
तो एफ ऑफ एस की जगह पे नेचुरल लॉग एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर में एस माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 ओवर एस माइनस 1 का स्क्वायर। तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे देखें डी ओवर डी एक्स, तो नेचुरल लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास। तो आगे हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एस माइनस 1, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी मुताबिक अगर यहाँ पे 2 है तो ये स्टार्ट में इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो आगे हमने क्या करना है, आगे हमने तो इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एस। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा -1/t, तो प्लस इन्वर्स लप्लास ऑफ, तो ये हमारे पास आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसे तो हमारे पास आएगा 1/s² प्लस 1, तो अगेन इसे s² को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा और माइनस आगे 2 आ जाएगा। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 1/s माइनस 1 आ जाएगा। तो s को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके ये 1 आ जाएगा, तो -1/t, तो ये हमारे पास आएगा 2s, तो ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा इसकी पावर, तो ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन निकाल दें, जो हमने ये बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, यहाँ पे आएगा -2s ओवर s² प्लस 1, तो आगे हमारे पास है माइनस, तो 1/s माइनस 1। तो इसे इसका इन्वर्स लप्लास लेंगे तो ये हमारे पास s/s² प्लस 1 है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये कोज का बनेगा हमारे पास। तो कोज ऑफ t, ए हमारे पास 1 है तो ये अकेला t आ जाएगा, तो ये हमारे पास है 1/s, यहाँ पे s, तो ये हमारे पास आएगा e की पावर में, यहाँ पे 1/s माइनस 1 है तो e की पावर में t आ जाएगा अकेला। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एस। देखें क्वेश्चन नंबर 16, एफ ऑफ एस, तो ये इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ s² प्लस a² ओवर में s² प्लस b²। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें वही फार्मूला अप्लाई करना है जो हमने पिछले दो क्वेश्चन में किए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 एक ही कैटेगरी के हैं, तो इसमें एक ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/t आएगा यहाँ पे, तो इन्वर्स लप्लास ऑफ, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे d/ds, तो एफ ऑफ एस -1/t इन्वर्स लप्लास ऑफ, तो s की जगह पे क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ एस की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ s² प्लस a² ओवर में s² प्लस b²। तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे माइनस आएगा, -1/t नेचुरल लॉग इन्वर्स लप्लास ऑफ d/ds, तो नेचुरल लॉग ऑफ s² प्लस a², आगे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ s² प्लस b²। तो आगे हमारे पास आएगा -1/t, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/s² प्लस a²। तो इसे डिफरेंशिएट s को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा, तो माइनस इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/s² बनेगा प्लस b² और s को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s आ जाएगा। तो इसमें से हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास बाहर कॉमन आ गया, तो इन्वर्स लप्लास ऑफ यहाँ पे s आ गया हमारे पास, तो s² प्लस a² बनेगा माइनस s ओवर में s² प्लस b²। तो इसमें हमने 2 को कॉमन निकाल लिया बाहर। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, -2/t, तो जब इसका लेंगे इन्वर्स लप्लास ऑफ तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे s/s² प्लस a² है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कोस ऑफ a t, तो s ऊपर है तो ये हमारे पास कोस आएगा, तो माइनस आ गए। तो यहाँ पे हमारे पास देखें s/s² प्लस b² है, तो यहाँ पे भी s है तो हमारे पास आएगा कोस ऑफ, यहाँ पे a था तो हमारे पास at आ गया, यहाँ पे b है तो यहाँ पे bt आ जाएगा। तो ये देखें ये इसका फाइनल आंसर है।